सर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने आबकारी नीति में घोटाला किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हिंदुस्तान में सरकार चल रही है अंग्रेज़ों के तर्ज पे चल रही है, और दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो इनकलाबी सरकार चल रही है। और जब आप किसी चीज़ का इनकलाब करेंगे, आप कभी बदलाव की बात करेंगे, तो आपको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। ईमानदारी की बात करोगे आपको झेलना पड़ेगा। अब तो ये हो गया कि दिल्ली की जनता अपनी बात को कहते में भी डरती है, कहीं ऐसा ना हो कि शाम को किसी थाना लेवल से आपके पास भी पुलिस वाले का फ़ोन आ जाए। तो जब आप बदलाव की बात करेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर शिक्षा का बदलाव हुआ और जो पूरी दुनिया के अंदर जाना गया, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाने से मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल के टीम का कोई आदमी डरता होगा। क्योंकि रात मैंने टीवी पे एक बात और देखी कि मनीष जी को तो गिरफ्तार किया 44 उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो देश में बदलाव की बात करते हैं, जिसमें संजय सिंह को, आदिल भाई को और अनेक विधायकों को और कार्यकर्ताओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन डरने वाले नहीं हैं। ये इनकलाब इसी तरीके से जारी रहेगा। और ये आप दिल्ली के निवासी हैं, और दिल्ली सरकार ने काम किया है। भाई साहब, इतना काम किया कि मेरा बेटा केंद्र विद्यालय में पढ़ता है और मैंने उसका टेस्ट दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में टेस्ट दिलवाया है। और जिस दिन मैं अपने बेटे का टेस्ट दिलवाने गया, उस दिन मैंने ये जाना कि दिल्ली की शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि एक ही स्कूल में 2000 बच्चे टेस्ट दे रहे थे। शिक्षा का लेवल इतना अच्छा हो गया। मेरा नाम है प्राणदत्त भारती। सर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को कल गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप दिल्ली के निवासी हैं, क्या कहते हैं इस पर? ये बहुत गलत काम हो रहा है। इतने अच्छे इंसान, इतने महापुरुष, दिल्ली में इतने प्यारे नेता, बच्चों के लिए ने बहुत कुछ किया। स्कूलों को पहली हालत देखते और आज की हालत देखिए। बच्चों की पढ़ाई पहले देखती है, अब देखिए इतने सालों में। और 10,000 करोड़ का मामला लगाया जा रहा है। 10,000 करोड़, ये तो 1 रुपये की रिश्वत लेने को तैयार नहीं है किसी की। और अपने तहे दिल से अपने पास से लगाने के लिए तैयार रहते हैं। सुबह 6 बजे उठकर चल देते हैं स्कूलों का दौरा करने। अपने घर में जो भी टाइम मिलेगा अपने घर पहुंचते हैं। खाना खाया, किस टाइम खाया, इन्हें कोई पता नहीं होता। लेकिन अपने बच्चों, अपने दिल्ली के लिए, अपने भविष्य के लिए, इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसे सज्जन आदमी को, ऐसे ईमानदार आदमी को ये जेल भेजे बीजेपी सरकार, ये तो बहुत गलत हो रहा है। इनकी तो तानाशाही बहुत चल रही है। इनको राज नहीं मिला तो ये दिल्ली को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई भी बजट हो उसे रोक लेते हैं, कोई भी काम हो उसे रुकवा देते हैं। एलजी के हाथ में दे रखा है इन्होंने। एलजी इन्हीं की सुनेगा, हमारे आम आदमी पार्टी की नहीं सुनता है। केजरीवाल जी काम करना चाहते हैं, ये काम करने नहीं देते हैं। और हमारे मनीष सिसोदिया जी को, जो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं, उनको जेल भेजने की तैयारी कर रखी है। और ये ऐसे सज्जन पुरुष को जेल भेजना चाहते हैं। बीजेपी सरकार कुछ भी कर ले, इनकी सरकार दिल्ली में तो आने वाली नहीं है। चाहे कितने ही कांड कर लें, चाहे पुलिस से लोगों को बंद कराएं, नेता को बंद कराएं, आम आदमी पार्टी के नेता को बंद कराएं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिल्ली की जनता बिल्कुल बेवकूफ़ है। और हम चाहते हैं ईमानदार आदमी को भविष्य में सुरक्षित फैसला मिलेगा। धन्यवाद। यूनिस जी, ये बताइए, जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के जो है मनीष सिसोदिया, उन्हें कल गिरफ्तार करा दिया गया है। आपकी क्या राय है, क्या बोलते हैं इस पर? गलत है जो इंसान काम कर रहा है। अब हम तो अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं स्कूलों की क्या हालत थी दिल्ली के। जो बच्चे हमारे पढ़ते थे नीचे चटाइयों के ऊपर और छप्पर डले हुए थे। आज वो जब शीला दीक्षित की सरकार आई तो वो बिल्डिंगों में तब्दील हुए, फिर भी लेकिन इतना वो नहीं था। उसके बाद अब ये जब आम आदमी की सरकार आई तो तमाम स्कूलों की हालत बदल गई, अस्पतालों की। तो काम तो किया है, और जब काम करता आदमी उसी को अगर छेड़ा जाएगा तो फिर वो काम क्या करेगा? इसका तो मतलब ये है कि सरकार, जो कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो चाहते हैं कि हमारी अपनी मनमानियाँ चलें। अच्छा, शराब घोटाले में पकड़ा गया है इन्हें, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया। सवाल ये है कि घोटाले में डाला गया है ना, जो 1 साल से आप उसकी इंक्वायरी करे जा रहे हो, फिर कुछ नहीं निकल रहा है। फिर आज लेकर के फिर इंक्वायरी और फिर ये जांच वो जांच और फिर लेकर के अंदर कर दिया। तो ये तो सरकार की अपनी नीति है। जो भी कुछ कर, कैसे देखते हैं? गलत है। गलत हुआ।
कैसा मानिए क्या गलत है, लेकिन बोल नहीं सकते ना। जो बोलेगा उसे मोदी जी जेल में डाल देंगे। सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। देखिए, देश के बेहतरीन शिक्षा मंत्री जो बच्चे बच्चे की जुबान पर है, हिंदुस्तान का एक ऐसा शिक्षा मंत्री है जिसको हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जानता है कि उन्होंने इतने बेहतरीन सरकारी स्कूलों में काम किया, हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छे काम किए, अच्छे अच्छे स्कूल बनाए जिन बच्चों ने सपनों में भी नहीं सोचा था, ऐसे स्कूल बनाए। उस शिक्षा मंत्री को भाजपा के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा। यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान की विपक्ष की पार्टियां, जितने बड़े लीडर थे, सबको परेशान किया जाए। ईडी, सीबीआई, फलाना ढिमका, सबको परेशान कर कर सबको जेल में ठूसा जा रहा है या उनकी राजनीतिक कैरियर को ख़त्म किया जा रहा है। तो भाजपा द्वारा जो विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, और शिक्षा मंत्री जिसको बच्चा बच्चा जानता है देश के अंदर, ऐसे शिक्षा मंत्री को भाजपा द्वारा जेल में डाला गया, बहुत ही शर्मनाक है। आफरीन जी, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आप निवासी है दिल्ली की, क्या कहती हैं? मैं यहीं की सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। मैंने 12वीं भी करी है, ग्रेजुएशन भी करी है। जो आज मैं स्कूलों का हाल देखती हूँ ना, इससे पहले कभी भी नहीं देखा। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ना दोबारा, कहते हैं रीजन्म, मैं दोबारा पैदा होना चाहती हूँ, मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। ऐसे स्कूलों का हाल देख के, ऐसे इंफ्रा देख के, यहाँ का मैं खुद जाके ऑब्जर्व करती हूँ। मतलब मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ अपने घर के, मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं। आज के टाइम में ऐसा शिक्षा मंत्री मिलना दिल्ली के लिए बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले कभी ऐसा मंत्री मिला था हमें? ऐसे स्कूल के हाल थे। आप हमारा टॉप स्कूल देख लीजिए, जीनत महल आगे। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, और बीजेपी के अडानी जो LG है हमारे, उनसे कहना चाहती हूँ, आगे हमारे स्कूल देखिए, उनके हालात देखिए कितने अच्छे हो चुके हैं। अब जो है, पहले जैसा वक्त नहीं रहा। शिक्षा मंत्री हमारे ऐसा कर ही नहीं सकते। उनको ना झूठे जो केस होते हैं उनमें फंसाया जा रहा है। ये पहले भी ऐसा करते थे। कहते हैं ना, बीजेपी का कहीं नहीं चल रहा जोर, तो वो इस तरह ही चला रहे। पहले हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको फंसा दिया, अभी हमारे शिक्षा मंत्री, अभी ना जाने वो क्या क्या करेंगे। मेरा नाम देवेश खारी है और मैं दिल्ली का निवासी हूँ। और जब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस रीज़न से कर लिया गया है? जैसे पिछली बार करा गया था, कुछ मिला नहीं। सीबीआई ने बार बार कितने कितने घंटों बैठा के रखा, और आप फिर दोबारा सीबीआई, जो अच्छा काम करते हैं, जो बेहतर काम करते हैं, जो पहले से बहुत अच्छे हालात कर दिए हैं हमारे स्कूलों के, अच्छी शिक्षा कर दी है, अच्छी एजुकेशन कर दी है, अच्छे सिस्टम कर दिए। और आज मनीष सिसोदिया साहब को कौन नहीं जानता? हर एक बच्चा जानता है, हर एक बूढ़ा जानता है, हर एक माँ बाप जानता है उसका बच्चा अच्छी एजुकेशन ले रहा है। तो उनको बेफालतू में अरेस्ट करा गया है, और ये बहुत ही गलत बीजेपी कर रही है। जो अच्छा काम करता है उसको जेल में डालते हैं, और जो गलत काम करता है, इन्हीं के खुद के जो सांसद है, जो भी कुछ है, वो गलत काम करते हैं, उसको हाईलाइट नहीं करती, उसको सीबीआई नहीं पकड़ती। और जो अच्छा काम करता है उसी को ये पुलिस सीबीआई से अरेस्ट कराती है, ईडी से कभी पूछताछ कराती है, और क्या घंटे बैठा के रखती है, और कुछ मिलता भी नहीं है, फिर भी हरासमेंट करती है। सीमा जी, ये बताइए कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को कल गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली के निवासी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बिल्कुल गलत किया है, बहुत गलत किया है ये काम। उन लोगों ने, लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। पहले सबूत लाओ, फिर गिरफ्तार करो। हम ये नहीं कह रहे अगर उनकी गलती है तो गिरफ्तार करना था, मगर अगर उनकी गलती पूरे प्रूफ होनी चाहिए। पहले प्रूफ करो उस चीज़ को, फिर आप गिरफ्तार करो। नहीं, आरोप लग रहा है जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नहीं सर, आरोप तो आरोप लगा है ना अभी। सर, अभी आपने वो तो नहीं दिया ना इसका कि ये है, ये बात की है उन्होंने। अगर वो ये बात करते हैं और वो निकलता है तो करिए गिरफ्तार। आपने बगैर उसके गिरफ्तार कर लिया। ऐसा है, भाजपा की सरकार है, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। और ख़ास तरीके से जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के स्कूलों का काम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में वो काम देखते हैं। उनके पास 22-23 विभाग हैं और उसमें 1 नंबर पे हैं। वो बहुत तारीफ़ है, पूरे इंडिया में उनकी तारीफ़ है। तो भाजपा ऐसे लोगों को ज़्यादा पकड़ती है और उनको जेल में डालने का काम करती है। भाजपा की पहचान बन चुकी है इस चीज़ के लिए। रस्सी को सांप बनाना, ये भाजपा की पहचान है। आज पूरी दिल्ली के अंदर गुस्सा है बीजेपी को लेकर के, ख़ास तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं उनकी चुप्पी को लेकर के। और मुझे तो लगता है उन्हीं का ही इशारे पे ही सब काम हो रहा है। जी, ये बताइए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को एक आरोप लगाया कि उन्होंने घोटाला किया, आप किस तरीके से देखते हैं? वो हमारी दिल्ली के डिप्टी CM है, अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए।
किस नज़र से देखते हैं सर कि इस तरीके से जो शिक्षा मंत्री उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है? उन्होंने अच्छे काम किए स्कूल के लिए। आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया जैसा हमारे जो है डिप्टी सीएम ने किया। अच्छे स्कूल बनाए, बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल बनाया उन्होंने, बच्चों के लिए अच्छा सोचा उन्होंने।